अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। वैसे तो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं उसी तरीके से इसके इम्पैक्ट दुनिया भर में आ रहे हैं और पाकिस्तान में भी इसके बहुत से मनफी इम्पैक्ट्स आए हैं। जहां पर हम बहुत सारे बहरान देख रहे हैं, वहीं पर ये फैसला किया गया कि तमाम मार्केट्स जो हैं उनको 10 बजे के बाद बंद कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो हमारी ताजिर बरादरी, अगर उनकी बात की जाए तो वो इस बात को लेकर खासी परेशान भी हैं, क्योंकि कराची को अगर हम खास तौर पर देखें तो कराची डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है। कराची में यूजुअली लोग रात को या शाम में निकलते हैं कारोबार करने के लिए भी और खरीदारी करने के लिए भी। अब उन पर इस का क्या इम्पैक्ट आएगा, साथ ही साथ उनका कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से कारोबारी हल्के हमें परेशान नजर आते हैं, वहीं पर कुछ लोगों की जानिब से ये भी कहा जाता है कि अगर आपको कारोबार करना है, आजकल के दौर में कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बेहतर यही है कि आप लोग जो है वो कोई ना कोई जॉब करें, ताकि आपको ये पता हो कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाएगी सैलरी की मद में, जिससे आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम जरा जानेंगे कि कराची के खास तौर पर जो कारोबारी हल्के हैं, जो ताजिर हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनके कारोबार को इस सारी सिचुएशन ने किस हद तक मुतासिर किया है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। आजकल के जो हालात हैं जी, उनको देखते हुए अगर हम देखें, कुछ लोगों का कहना यही है कि आजकल के हालात में कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो सारा इंसान के ऊपर अपने हालात हमारे अपने हाथ में है। अच्छा काम करोगे तो अच्छे हालात हैं। अब जैसे दुनिया भर में हम देख रहे हैं इम्पैक्ट आ रहा है, हालात बदल रहे हैं, 10 बजे कारोबार बंद करने का कह दिया है, तो उससे भी कारोबारी शख्सियात या जो ताजिर हैं उनके काम को इफेक्ट तो पड़ा है। मैडम, जो 10 बजे का बताया गया है कि दुकानें या कारोबार बंद कर दिया जाए, तो उसमें देखा जाए कि इसमें जो वर्किंग करने वाले जो लोग हैं, कराची में रहने वाले लोग हैं, उनके हक पे में नहीं है ये हालात। मुश्किल हालात हैं बहुत। आपको लगता है कि इन हालात में कारोबार से बेहतर है बंदा नौकरी करे, ताकि महीने के आखिर में आपको एक अमाउंट मिल जाए? कारोबार भी ठीक है और नौकरी करना भी ठीक है, दोनों तरफ है ही। नौकरी कारोबार करो तो टैक्स के नौकर हो, नौकरी करो तो कारोबारी बंदे के नौकर हो। आप कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार जो है ना, महंगाई की वजह से बहुत खराब हो गए। क्या मुश्किलात आ रही हैं? मुश्किलात तो ये आ रहे जो है ना, कस्टमर को जो है ना हम लोग जो रेट बताते, रेट टू रेट बताते और कस्टमर को हम बताते तो पूछते ही चले जाते। अच्छा, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है या 10 बजे के बाद दुकानें बंद करने का ऐलान किया गया है, इससे आप लोगों को कोई नुकसान? हम तो यही नुकसान है, हम तो यही चाह। वैसे आप लोग कितने बजे दुकानें बंद करते थे? वैसे तो हम लोग जो है ना अपने मर्जी से वही 9 बजे ही बंद करते हैं। 9 बजे ही बंद करते, तो मतलब मुश्किल नहीं हुई? अगर आप 8 बजे दुकानें बंद कर देंगे तो मुश्किल ये हो गई है ना, 9:30 बज गए तो डंडे तो पड़ते हमारे को ना। दुकानें जल्दी बंद करने का ऑर्डर है जी जी। कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है? मैडम देखिए, पहले तो सुबह जो है दौर की नमाज के बाद 1 बजे के बाद मार्केट खुलती है और रात को 8 बजे जो है पुलिस की वैन आ जाती है, बोलते बंद कर दे, दुकानें बंद कर दे। जो भी है हम लोग जो है गवर्नमेंट के जो भी ऐसे है हम उनको फॉलो करें। तो जो भी हमारी यूनियन जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, वो हमारे को हदायत आई है कि 8 बजे दुकान बंद करनी है, तो 8 बजे दुकान बंद हो जाती है। 8 बजे दुकान बंद हो जाती है। अच्छा, इन हिदायत से पहले अगर हम देखें तो दुकान कितने बजे बंद होती है? मैडम वैसे जो है काम पे डिपेंड करता है, 9:30 बजे तक, पौने 10 बजे तक मार्केट ओपन रहती है। कुछ दुकानदार हैं वो रात को 12 बजे तक बैठते हैं, काम पे डिपेंड करता है। काम होता है तो आपको पता है दुकानदार बोलते हैं मैं तो रात को 12 बजे जाऊंगा यहाँ से। ऐसा ही है। जब काम नहीं होता तो नॉर्मल जो एवरेज दुकान बंद होने की है वो 10 बजे लीगल चौक बंद हो जाता है। कारोबार करना आजकल के दौर में पाकिस्तान में खास तौर पर कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो गई है। मुश्किल हो गया है कारोबार करना। गरीब से गरीब हो गया, रईस से रईस हो गया। ये इनके पास पैसा है वही खा सकते हैं आज के दौर में। अब जो कारोबारी शख्सियात हैं उन्होंने क्या सोचा है कि आगे अगर हालात मजीद खराब होते हैं या तब्दील होते हैं तो किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है? काम क्या करना है, बैठे सुबह से बैठे हुए, 4 बज गए, कोई बिस्मिल्लाह नहीं हुई, कोई चीज बिका नहीं, कुछ बैठे हुए हैं। सुबह से लेकर अभी तक एक बंदा भी खरीदार नहीं आया। कौन आएगा इस महंगाई में? वो पेट भरेंगे अपने या सामान खरीदेंगे? ऐसा ही मुश्किल हो जाता है। जितनी महंगाई कर दी गई है उस दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है कि बंदा सरवाइव करे। शॉपिंग खरीदारी तो बहुत दूर की बात है। ये जो हालात तब्दील हुए हैं, कारोबार कितना मुतासिर हुआ है आप लोगों का? ये मसनूई महंगाई है। मसनूई महंगाई का मतलब ये है जैसे मैंने किसी ने मंगवाया है, अब जो चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में ये है कि कोई चीज़ चलना शुरू हो जाती है ना
उसको महंगा कर देते उसको हैं। महंगा कर देते हैं। लेकिन ये जो ओवरऑल महंगाई हम देख रहे हैं, अब कारोबारी कितना भी हल्का है, ठीक वो है। ये कहता है कि हम लोग कराची का यही रुझान है कि 10 साढ़े 10 बजे तक 11 बजे तक मार्केट खुली रहती थी। अब जरा 8 बजे दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो गया है हमारे लिए। देखो, आप इस पे क्या कहते हैं? मैं देखो एक चीज बताऊं, अल्लाह का मानना है 26 साल से तो मैं बैठा हुआ हूँ। मैं 10 बजे दुकान खोलता हूँ, ठीक है, सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे, ठीक है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो आते हैं 12 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं। भाई कारोबार का जो टाइम है 10 बजे का है, 9 बजे का है, 6 बजे का है, 7 बजे का है। मार्केट 8 बजे अगर बंद कर, गाहक का टाइम दिन का है, रात का नहीं। रात को टाइम पास करने के लिए बैठते हैं। अब 9 देखो मार्केट तो वैसे 8 बजे बंद होती है, लेकिन हमारे यहाँ कितने बजे दुकानें बंद होती है? रीगल पे 9 बजे बंद होती है, तो वैसे ही 9:30 बजे बंद करके हम चले जाते हैं। लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे लोग रात को जब बैठते हैं, जाहिर सी बात है जनरेटर्स चल रहे होते हैं या लाइट्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अभी इस वक्त जरा दिन की रोशनी है तो जरा लाइट्स वगैरह कम इस्तेमाल होती हैं, तो इससे बिजली के बिलों में कोई आप लोगों को फर्क महसूस हुआ है या नहीं? साल के तौर पे लाइट तो ज्यादातर बाहर की लाइटें वगैरह, साइन बोर्ड की लाइटें, ये लाइटें ये तो रात को ही चलती है ना, दिन को तो कोई नहीं चला। दिन को यूज वैसे कम होता है। मेरे हिसाब से ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा। देखो हमारे मुल्क के लिए हो रहा है ना, हम ये जो हो रहा है हमारे मुल्क के लिए कर रहे हैं ना। और दूसरी चीज, हमारे मुल्क में महंगाई कम है। बाहर मुल्क की निस्बत देखो, यहाँ पे महंगाई कम है। आपको कम लगती है? बिल्कुल कम लगती है। आटा महंगा हो गया, नहीं कोई पेट्रोल महंगा नहीं, हो गया। कोई महंगा नहीं है, कोई महंगा नहीं है। देखो पेट्रोल अगर महंगा है उसमें फैसिलिटी भी तो दी है ना। देखो अगर पेट्रोल मेरा मिसाल के तौर पे अगर मैं महीने का डालता, हफ्ते 15 दिन का डालता था, 2500-2600 रुपए की टैंकी फुल कराता था। अब वो मेरी होती है 3600 में फुल होती है। 15 दिन मेरा चलता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने मेरे को 1000 रुपए भी तो दे दिए ना। मेरा तो हिसाब वही है 2600 रुपए का। दुनिया भर में अगर हम बात कर लें, जहाँ पर हमें नजर आता है कि वो लोग जो कि वो ममालिक जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं और बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पर भी कारोबार हमेशा दिन में होता है और रात को जो है वो दुकानें बंद कर दी जाती हैं, ताकि जो जितना भी आप कह लें कि एनर्जी क्राइसिस है उससे बचा जा सके और साथ ही साथ जो है वो मजीद तमाम तर चीज़ों से भी निपटा जा सके और सुबह को दिन का आगाज करके रात को जो है वो लोग अपने अपने घरों पर जाकर आराम करें। लेकिन चूंकि ये कराची शहर है, कराची शहर जो है वो बाकी तमाम तर शहरों से थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से जो है वो ऑपरेट करता है। कारोबार सही चल रहा है? बस अल्लाह ताला शुक्र है, गुजारा हो रहा है, बेहतर गुजारा हो रहा है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं बीच में महंगाई भी हुई और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से मार्केट जल्दी बंद करने का ऐलान भी हुआ, उसने आपके कारोबार पर कोई असर डाला है या नहीं? जैसा पहले था वैसे तो पड़ता है। क्या फर्क पड़ा है वो बताइएगा। फर्क ये पड़ता है कि आप ये देखें ना कि सेल में फर्क आ जाता है, फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट में फर्क आ जाता है, रश में ये फर्क पड़ता अच्छा है। पहले अगर हम देखें लोग जब खरीदारी आप लोगों के पास करने आते हैं तो दिन में आते हैं या रात में ज्यादा आते हैं? ज्यादा शाम में, इवनिंग टाइम में ज्यादा आता है। इवनिंग टाइम में जरा ठंडा मौसम हो जाए तब आते हैं। जी बिल्कुल। अब उसमें ये होता है उनकी ज्यादा टाइमिंग जो होती है ना 8-9 बजे की होती है, वही खरीदारी की टाइमिंग होती है और वही ऑफ करने का है, वही टाइमिंग ऑफ वही दुकानें बंद करने का जी। नहीं। अच्छा अभी आदत बन गई है या अभी आप लोग जो हैं वो जरा मुश्किल हो रही है आप लोगों को? हमें तो मुश्किल कोई नहीं है, मगर ये है कि मसले हैं। मसले हैं जी, तो आप चाहते हैं कि मसले हल हो या आपको लगता है कि नहीं दिन में ही कारोबार होना मसले चाहिए? पहले ये बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब से पैदा हुए जब से मसले ये हो संभाले जब से ये कि जी मसले ही चले आ रहे हैं। बाकी ये कि अल्लाह पाक बेहतरी करे, अल्लाह से दुआ है। अल्लाह पाक बेहतरी करे। ठीक है जी, प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरीके से कारोबारी शख्सियात का कहना है कि उनका कारोबार मुतासर हुआ है और जिस तरीके से जो है वो ऐलान किया गया है कि हालात जो हैं वो बेहतर किए जाएं और दिन में जो है वो कारोबार किया जाए। सवाल से मजीद बात करें, वक्त एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है कारोबारी शख्सियात से और जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया और मार्केट्स को जरा जल्दी बंद करने का ऐलान किया गया, कारोबारी हल्के किस हद तक मुतासिर है और वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार तो आपको पता है कि आजकल कैसे चल रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, दुकानों की किराए भी उसके हिसाब से ज्यादा हो गए, तो कारोबार तो मुश्किल हो बहुत गया। मुश्किल से चल रहा है। अच्छा मुझे बताएं, जब महंगाई हुई है तो ये जो दुकानों के किराए हैं इनमें इजाफा कर दिया गया है या अभी करना है? कर दिया गया है। कितने % इजाफा हुआ है? वैसे तो हमारा ईयरली के बाद जो है ना 10% इजाफा होता है, हर ये रूल है मार्केट का। लेकिन कुछ दुकानदारों ने मिसाल के तौर पे कहते हैं कि भाई किसी और को देना है, इतना कराया आप दे सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप खाली करो।
तो बढ़ा दिया आपका किराया। ये बातें किराए बढ़ जाते हैं। दुनिया भर में हम देखते हैं जितने मर्जी तरक्की याफ्ता ममालिक हों, दिन में कारोबार करते हैं, रात में दुकानें बंद करते हैं। जी। कराची में जरा उल्टा है। तो अब जो कराची में भी मार्केट्स को जो है वो 8 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है। इससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है या आप लोगों को लगता है कि यही सही तरीकेकार है? मैं खुद दुबई में 8 साल रह चुका हूँ। वहाँ पे सुबह 6 बजे मार्केट खुलती है और रात को 8-9 बजे बंद हो जाती है। ऐसा ही उन्होंने पहले से अपने रूल बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ कोई रूल है ही नहीं। जब रूल बनेंगे तो फिर लोग हम भी फॉलो करेंगे ना। अब जैसे ये रूल बन गया है, आपको लगता है कि इस रूल से कोई फायदा नहीं है ना। क्या बिजली की बचत होगी? 1 घंटे की क्या बचत होगी? आप ये कह रहे हैं कि शाम को 6 बजे दुकानें बंद 6 बजे बंद हो जाए भले, लेकिन सुबह 6 बजे खुल जाए। भले सुबह नमाज पढ़े तो सीधे दुकान पे आ जाए। यहाँ तो 11:30-12 बजे हमारी सदर की मार्केट खुलती है। रात को 8 बजे आप बंद करा दोगे, हमारा किराया हम कहाँ से निकालेंगे? काम कैसे चलाएंगे? नहीं तो सुबह के वक्त तो आप जब चाहें दुकान खोल सकते हैं। हम आ जाए तो कस्टमर नहीं आएंगे ना। कस्टमर को पता है कि सदर 12 बजे खुलता है। हम 6 बजे आके बैठ जाए तो क्या करेंगे? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 1-2 घंटा पीछे करने से खास इम्पैक्ट नहीं आया। कोई impact अब जैसे देखिए ना, जो लोग नौकरी करते हैं, जी जी। अब उनकी छुट्टी होती है 6 बजे। अब उन्होंने अगर कोई खरीदारी करनी होगी, कब करेंगे वो? 6 बजे के बाद पहले घर जाएंगे, फिर अपनी वाइफ को तैयार करेंगे, फिर आएंगे तो 8 बजे तो मार्केट में आएंगे। सुबह 6 बजे जो है वो दुनिया भर में दुकानें खुल जाती हैं और शाम में 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं। तो अगर शाम में 6 बजे मार्केट बंद होंगी कराची शहर में, आपको लगता नहीं है कि ये जो हम लोग हैं, ये जो नौकरी पेशा लोग हैं, इनके लिए मुश्किल हो जाएगी? वो तो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। देखो, बाहर मुल्कों में जैसे रूल बने हैं ना कि सुबह 6 बजे मार्केट खुलती है तो रात को 8 बजे बंद होती है, लेकिन सारी मार्केट बंद नहीं होती। वहाँ पे जो खाने पीने का आइटम है या कुछ ऐसी चीजें या मॉल है वो 10 बजे 10:30 बजे बंद होते हैं। आम मार्केटें बंद हो जाती है। आम मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं। इससे आपको लगता है कि बिजली की भी बचत होगी और बाकी मजीद मामला तो हमारा मुल्क फ्रेंच साइल से बना रही है, जो महंगी से महंगी बना रहे हैं। कोयला है हमारे पास, तो क्यों नहीं बनाते? और रिसोर्सेज है, कोई और रिसोर्सेज इस्तेमाल करे। जरूरी नहीं कि आप फ्रेंच साइल से बनाए तो महंगी पड़ेगी। जिस तरीके से जो है वो दुनिया भर में हो रहा है, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी अगर हो तो यकीनी तौर पर एनर्जी क्राइसिस से बचा जा सकता है। अच्छा, वैसे नॉर्मली जब भी हम बात कर रहे होते हैं, हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो काफी पीछे है बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से। और ये एक ऐसी चीज है, मार्केट्स को जल्दी खोलना और जल्दी बंद करना, ये एक ऐसा रूल है जो दुनिया भर में है। और अगर पाकिस्तान में बड़ी देर से जो है वो इसके बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब चूंकि हमारे ताजिर हजरात और हमारे कारोबारी हजरात को आदत हो गई है कि जो है वो उन्होंने लेट नाइट दुकानें खोलनी है, और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको भी आदत हो गई है कि उन्होंने जरा देर से जाना है दुकानों में और जाके खरीदारी करनी है, तो उनके लिए थोड़ी सी जो है यहाँ पर मुश्किल पेश आ रही है। दुकानें और मार्केट्स को जल्दी बंद करने का जो सोचा जा रहा है और जिस पर इम्प्लीमेंटेशन कराई जा रही है, इससे आप लोगों को क्या फायदा या नुकसान हो रहा है? कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। टाइमिंग होनी चाहिए, हर चीज की प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए। मार्केट सुबह जल्दी खुलनी चाहिए और शाम को जल्दी बंद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि अब चूंकि कस्टमर का भी एक वो बन गया है, रूटीन बन गया है कि उनको पता है कि अच्छा अब हमने जरा रूटीन बिगाड़ी किसने? हमने बिगाड़ी है। सुधारेगा कौन? हम ही सुधारेंगे। तो आपको लगता है कि जैसे मैं अभी बात करी थी, वो कह रहे थे कि हम लोग 11-12 बजे आते हैं दुकानों पर और दुनिया भर में लोग सुबह 6 बजे 7 बजे मार्केट्स खोल लेते हैं। सही बात है। तो आप लोगों को अगर सुबह 6-7 बजे आना पड़े तो मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं, क्यों होगी मुश्किल? ये तो हुजूर की सुन्नत है कि सुबह फजर के बाद ऐसे फैल जाओ जैसे पंछी अपने दाने के लिए फैल जाते हैं। आपको लगता है हमारे पाकिस्तान में जरा देर से ख्याल आया इस चीज का? चले, अल्लाह का देर सवेर मगर हुआ तो सही। अब आपको लगता है कि अगर इस तरीके से होता है तो ये जो हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहे हैं या दीगर मसाइल पैदा हो रहे हैं, इनसे जरा बचा जाएगा? देखिए, इससे तो अब ना कहें, क्योंकि अगर टाइमिंग अगर हम सुबह रात की देखें, अगर हम सुबह जल्दी आएंगे, टाइमिंग तो वही हो रही है, बिजली तो वही खर्च होगी। लेकिन बिजली दिन की रोशनी में जरा इंसान को बिजली की जरूरत कम पड़े। कुछ बेनिफिट है, कुछ फायदा है, बाकी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मगर ये टाइमिंग बेहतर होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि शरीयत के हिसाब से। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम तर बड़े जितनी भी मार्केट्स हैं वहाँ पर जो है वो SOPs जारी कर दी गई हैं। आप लोगों की मार्केट और दुकानें कितने बजे बंद हो जाती हैं? 9 बजे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मार्केट बंद हो जाती है। 9 बजे बंद हो जाती है। और आप लोग इससे खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कारोबार को नुकसान तो नहीं हो रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जिन्हें लेना है वो रात को 10 बजे भी आते थे, अब जिनको लेना है वो 8 बजे आएंगे, 7 बजे आएंगे। ये कारोबार कैसा चल रहा है? खरीदारों का क्या रुझान है? खरीदार आ रहे हैं या नहीं आ रहे? माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, क्योंकि बिजली के बिल जितने बढ़ गए हैं ना, तो माशाल्लाह लोग अपने जेवर एवर बेच के ना तो वो खरीद रहे हैं सोलर, जेवर बेच रहे हैं। बेटियों को लिए रखा था, अपना रखा हुआ था, वो सब जेवर बेच के और अपने सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। सोलर में भी लोग कह रहे हैं कि टैक्स लग गया, तो सोलर भी जो है वो जरा मुश्किल मामला हो गया सोलर का। सोलर पे ऑन ग्रिड सिस्टम पे तो टैक्स लग सकता है, सब कुछ हो सकता है।
और इसके ऊपर ऑफ ग्रिड के ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि कुदरती धूप है ये, और ऑन ग्रिड से कोई ताल्लुक नहीं इसका। हम तो सूरज से डायरेक्ट ले रहे हैं और बैटरी से ले रहे हैं, इसलिए वो टैक्स सोलर पैनल पे लगा सकते हैं ये लोग, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे 16,500 रुपए की एक प्लेट थी जिनको की, आज वो 25,000 रुपए की हो गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छा महंगाई जिस तरीके से अभी हम बीच में हालात देखें, खास तौर पर ये जंगी हालात की बात करें, उस दौरान महंगाई किस हद तक बढ़ी है? बहुत ज्यादा बढ़ गई है महंगाई। अब इन्होंने माशाल्लाह से लॉकडाउन लगाया, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बचत के लिए, एनर्जी बचाने के लिए सब कुछ किया है, लेकिन अब ऐसा हो गया है जब हम लोग 9 बजे दुकानें बंद करके जाते हैं ना घरों की तरफ, तो ट्रैफिक इतना जाम मिलता है। जो हम अपनी बाइक के ऊपर हम 300 रुपए पेट्रोल डलवाते थे या 400 का डलवाते, अब 200 रुपए का मजीद ज्यादा डलवा रहे हैं। कराची शहर में जब ट्रैफिक होता है वो 6 बजे शुरू होता है, 7-8 बजे तक, 8 बजे तक तकरीबन रहता है। उसके बाद अब आपको 9 बजे भी ट्रैफिक मिल रहा है कराची की सड़कों पर। हो ये रहा कि जितने दुकानदार है ना 8:45 बजे दुकान बंद करना शुरू करते हैं, तो 9 बजे शटर गिरा देते सब, तो सबका रुख अपने घरों की तरफ होता है। सबसे पहले हम यही सदर में फंस जाते हैं, हम आधा घंटा ट्रैफिक में हम फंसने के बाद फिर हम निकलते हैं घरों की तरफ। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे कहा ये जा रहा है कुछ हलकों की जानिब से कि इससे ताजरों को और कारोबारी शख्सियात को मसला होगा, उनकी जो सेल्स है उसमें इम्पैक्ट आएगा इस चीज का, अगर दुकानों को कराची शहर में जल्दी बंद किया जाए, तो इसमें आप क्या कहते हैं? बहुत नुकसान हो रहा है। उस नुकसान के बारे में बताएं जरा। बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोग 11-11 बजे तक बैठे होते हैं यहाँ पर, और ज्यादातर लोग जो है ना, जिस ऑफिस वाले लोग हैं, वो तो शाम से घर से निकलते हैं खरीदारी के लिए, तो वो 11 बजे तक खरीदारी कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑफिस जॉब वाले लोग होते हैं वो तो नहीं आ सकते दिन में। तो हम लोग का कराची वालों का कारोबार तो है ही रात का, मगरिब के बाद, असर के बाद समझे कारोबार शुरू होता है। आपको लगता नहीं है कि जरा SOP बन गई, अब जरा चीजें अगर बेहतर होती है तो जरा कराची वालों का भी जहन बन जाएगा कि जल्दी खरीदारी करनी है वरना मार्केट बंद हो जाएगी? नहीं, कराची में ऐसा मुमकिन नहीं है, ये जितना भी कर ले ऐसा मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा मैंने देखा है लोग ये बात भी करते हैं कि कराची के ताजिर उस तरीके से ना कोऑपरेटिव नहीं है। अब जैसे अगर हम लाहौर की बात करें या बाकी शहरों की बात करें, वहाँ पर 8 बजे का मतलब ये है कि 8 बजे दुकानें बंद। अभी भी अगर हम SOPs के बावजूद भी देखें तो हमें कराची में बहुत सारी जगह जो है वो खुली नजर आती हैं, लोग शटर गिरा देते हैं, अंदर कारोबार चल रहा होता है। बिल्कुल हो रहा है। सिर्फ इस सदर के इलाके को हटा दे आप, हर जगह इलाकों में लोग आधा शटर गिरा के थोड़ा सामान अंदर करके कारोबार कर रहे हैं। ये कोई मसला नहीं है। क्या फायदा होगा फिर अगर हुकूमत कुछ अच्छा करना भी चाहती है तो भी जो है वो अवाम की जानिब से या बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से उस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं मिलती है? आपको लगता नहीं है इस वजह से ज्यादा मसाइल हो रहे हैं कराची में? बिल्कुल हो रहा है, इसकी वजह से मसाइल है। वो तो अब मसला ये कि एक दुकानदार है, ठीक है ना, वो अपनी शॉप बंद कर देगा, एक जनरल स्टोर वाला अपनी शॉप बंद कर देगा, जो ठेलों पे चीजें बेच रहे हैं वो बिकना शुरू हो जाती है, दुकानदार हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ होता है, तो घर चला जाता है। ठीक हो गया, मतलब आप कह रहे हैं सारा कारोबार बंद होना चाहिए? जी, या तो टोटली बंद हो रही है तो ठेले भी बंद हो, सब बंद हो, टोटल बंद हो। ठीक है, इसको बोलते हैं SOPs। शाम की टाइमिंग आपकी क्या थी पहले हमारी तकरीबन 12 बजे से रात 11 o'clock थी, अब 9 o'clock हो गई है। क्या करें? आप सुबह 12 से शाम रात 9 बजे तक? हाँ, अब 9 बजे तक होता है। तो आपको कुछ फायदा नहीं हुआ? अच्छा 2 घंटे पहले छुट्टी हो जाती है? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ मैम। क्या करेंगे, ट्रैफिक जाम है, इतनी पोल्यूशन है, क्या करेंगे घर जाके? बंदा 10-11 बजे जाता है, जरा रिलैक्स होके जाता है, तो जाने के बाद सड़कें बिजी, ट्रैफिक जाम, टूटा हुआ, तो मतलब वो टाइम वही हो जाता है, 1 घंटा बचता है, लेकिन फायदा नहीं है उसका ना। अच्छा जैसे हम देख रहे हैं कि अब SOPs लागू कर दी गई हैं, मार्केट्स को जल्दी बंद करने का रुझान जो है वो कराची शहर में पैदा किया जा रहा है, आपको लगता है ये कामयाब हो पाएगा? नहीं, यहाँ तो जबरदस्ती की मुसल्लत है ना, ये तो हम पे तो जबरदस्ती का मुसल्लत है। क्यों? बस वो हम पे तो उनका राज चलता है, क्या करें? नहीं तो आपको लगता नहीं है अच्छा ये तो दुनिया भर में होता है, कराची में हो जाएगा? कराची कौन सा मार्च में? हमारा तो बिजनेस होता ही रात को है, कराची जागता ही रात को है, कराची का बिजनेस ही अब रात में है, दिन में कौन निकलता है? गर्मी इतनी है, कौन आता है मैडम बताएं आप? कोई नहीं निकलता है। कोई ऐसा देखे मार्केटें खाली पड़ी है, कोई हो तो बात है ना बिजनेस। अब लोग रात को आना पसंद करते हैं कि सुकून होता है, ठंडक होती है। अब ये बिजी में ट्रैफिक में लोग नहीं आते, ऐसा ही है जी, लोगों के लिए आप कह रहे हैं मुश्किल हो गई है, कारोबार मुतासिर हुआ है? मुश्किल है, बहुत मुतासिर हुआ है। तो आपको लगता नहीं है कि अगर हमने एनर्जी क्राइसिस 30% पे हम आ गए, 30% पे। हम पहले 70 कर रहे थे, अब हम 30% पे आ गए बिजनेस के हवाले से। जितने भी ताजरों से हम बात कर रहे हैं अब तक उनका यही कहना है कि कराची वालों की मेंटेलिटी कुछ ऐसी हो गई है कि कराची वाले, चूंकि कराची शहर में गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो लोग जो है वो जरा प्रेफर करते हैं कि ठंडे में या शाम में जो है वो घर से बाहर निकला जाए। कराची शहर में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि रोजाना की बुनियाद पर जॉब कर रहे होते हैं, तो जब तक उनकी छुट्टी होती है फिर घर जाकर फ्रेश होकर जब वो शॉपिंग के लिए निकलते हैं
तो उनको 10-11 बज ही जाते हैं, इसलिए जो है वो इनका कारोबार मुतासिर हुआ है। और इनका कहना यही है कि अगर जो है वो बैक टू दैट टाइमिंग आ जाए जो कि पहले टाइमिंग थी, तो इनके लिए जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। प्रोग्राम में मजीद भी बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कारोबारी शख्सियात जिस तरीके से कराची शहर में कारोबार कर रही हैं, और काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उस तरीके से कारोबार जो है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया के हालात के पेश नज़र जिस तरीके की सिचुएशन है उसको टैकल करने के लिए, बहुत सारे क्राइसिस से बचने के लिए जिस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिसके बाद मार्केट जो है वो 8 बजे बंद हो रही थी। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं जितनी भी ताजिर बरादरी मौजूद है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोड़िया बाजार में। यहाँ के लोग और यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं या ताजिर हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनसे ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उनका कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है। SOPs जारी की गई हैं कि 8 बजे जो है वो बंद कर दिया जाए। वैसे नॉर्मली जोड़िया बाजार कितने बजे बंद होता था? कितने ही बजे बंद होती है? 7:30 8, बस मगरिब हुई हम बंद करके चले जाते। मगरिब के वक्त बंद कर देते हैं? हम बंद कर देते। तो आप लोगों पर मतलब ये कि कोई खासा इम्पैक्ट नहीं आया? नहीं, हमारा को कोई फर्क यही हुआ हो कि आपको बोला हो कि आप 6 बजे बंद करें? नहीं, अल्लाह का शुक्र, हम अपने टाइम पे ही बंद करते हैं। सुबह 10 बजे आते हैं, 10:30 बजे अपने टाइम पे बंद करते हैं। तो सुबह 10:30 बजे आप लोग कारोबार शुरू करते हैं? लोग कोई 9 बजे भी खोलता है, अपनी अपनी मर्जी का हिसाब। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम देखते हैं लोग इस बात पर खासे नाला हैं, खास तौर पर जो ताजिर वगैरह है, कि कराची शहर का रुझान ये है कि लोग शाम में खरीदारी करते हैं या रात में खरीदारी करते हैं। जोड़िया बाजार में नहीं है, दूसरी मार्केटों में यही है, शाम को है। मोबाइल मार्केट देख लो, और कहीं चले जाऊँ शाम को है। यहाँ से हम फारिग होंगे कहाँ जाएंगे? मोबाइल मार्केट या कोई चीज लेने चले जाएंगे सीधा से। तो आप लोग यहाँ से बंद करके अपनी खरीदारी करते हैं? बस हाँ, यहाँ कोई फर्क नहीं है। यहाँ कोई फर्क नहीं है। कारोबार को नुकसान हुआ है जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हालात चल रहे हैं दुनिया भर के, हालात की वजह से तो नुकसान। क्या इम्पैक्ट आया है, क्यों नुकसान हो रहा है? एक तो महंगाई हो गई है और एक काम है नहीं। महंगाई ये काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं। आप देख ले, इतना कभी जोड़िया बाजार में इतनी टाइम हम बात भी आपसे नहीं कर सकते। जो चीज नॉर्मली हमें 2000 की मिल जाती थी, अब उसमें कितने % आप लोगों ने महंगाई की है, या पीछे से चीजें महंगी? पीछे से बहुत महंगी हो गई। यहाँ उठाव नहीं है किसी चीज का भी, बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल खामोशी लगी हुई है। ऐसे जैसे बराबर में दाल वाले, इनसे भी पूछ लें तो भी आपको बता देंगे कि बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल खामोशी। अब मार्केट देख रहे हैं, कुछ है ही नहीं ऐसे। अल्लाह का शुक्र है, हाल में ना शुक्री नहीं कर सकते, जो है रोटी मिल रही है खा रहे हैं। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं जोड़िया बाजार के हालात, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो मेन सड़क है, यहाँ पर से आपको हर वक्त हॉर्न की आवाज़ें आती थी। यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े ट्रॉलर लगे हुआ करते थे, बड़ी बड़ी जो है वो बसेस और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी होती थी जो कि लोडिंग कर रही होती थी। और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जो भी इनके औकातकार होते थे, उसमें जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी किसी से बात करना भी। लेकिन अभी आपको जो है वो हर तरफ सन्नाटा नज़र आ रहा है, और इसकी वजह यही है कि कारोबार उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। यहाँ ज़रा मजीद आगे बढ़ते हैं, अशा खुदनोश की कीमतें जो कि लोग यहाँ से खरीद रहे होते हैं, उनसे भी ज़रा क्विकली बात करते हैं। हालात ख़राब हैं, देख लो ना, आपके सामने है ये, बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हुए सब। तो ये क्यों और कब से हुआ है? ये कितना टाइम हो गया इस तरह सन्नाटे के हालात को? ये महीना पूरा ऐसे ही गया है। महीना पूरा ऐसे ही गया है। अच्छा, महीने के आखिर में, क्योंकि जाहिर सी बात है हर इंसान का घर होता है, 10 जिम्मेदारियां होती है जो उसने पूरी करनी होती है, और इस तरीके से दुकान में सन्नाटे हों तो और पूरा महीना ही रहे, तो घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। जाहिर बात है, ये तो चलो दुकानदार है, ये रोज कमाने वाले होते, मजदूर होते, ये जो ट्रांसपोर्ट वाले, ये गधा गाड़ी वाले, ये बेचारे, इनको ऐसे सन्नाटे में तो इनको और परेशानी होती है, ज्यादा मुश्किल हो जाती है। रोज इसका जानवर का खर्चा है, अपना घर का खर्चा है, सब खर्चा है इनके ऊपर। अच्छा, जो आप लोगों ने माल आप लोग लेकर आए और आप लोगों ने स्टॉक किया था, वो भी नहीं निकल पा रहा है? हमारे पास स्टॉक नहीं होता है, हमारा रोज आता है, रोज चला। अच्छा, रोज का रोज माल आ रहा होता है। तो अब आपको लगता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दुनिया भर के हालात हैं, कारोबार आपको क्या लगता है कि मजीद आने वाले दिनों में कहाँ तक जाएगा? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। आपका क्या अंदाजा है? मार्केट में इतने अरसे से बैठे हुए हैं, मार्केट में तो इस तरह का हालत रहे तो फिर आगे तो और मुश्किल नजर आ रही है, मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं। बाकी अल्लाह करम फरमाने वाला है। बात हम कर रहे हैं इस वक्त जोड़िया बाजार में, और जोड़िया बाजार जहाँ से जो है वो आपके बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर कह लें, या आपके जितने भी बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, वो यहाँ से जो है वो चीज़ें या सामान अपना लेकर जा रहे होते हैं। और ख़ास तौर पर कराची वाले
कुछ लोग जिनको जोड़िया बाजार का पता है वो यहाँ से जो है वो चीजें बल्क में लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जोड़िया बाजार में चीजें जो है वो बाकी मार्केट प्राइस से थोड़ी सी कम उसमें रेट में मिलती हैं और उनका बजट जो है वो मैनेज हो जाता है। और यहाँ पर भी जो है वो आपको देखिए फुल सन्नाटे नजर आ रहे हैं, गलियां खाली हैं, सड़कें खाली हैं, गाड़ियों का रश उस तरीके से यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा है। और लोगों का कहना यही कि ऐसी सूरत हाल पिछले 1 महीने से यहाँ पर मौजूद है। कारोबार तो खत्म हो चुका है। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये तो हालात हैं, दुनिया के हालात बदले हुए हैं। इस टाइम हर बंदा डरा हुआ है। इस टाइम अब हर चीज़ की महंगाई ने हर बंदे की कमर तोड़ दी हुई है। बिजली ने आओ तो घर पे, मतलब यहाँ पे आओ तो बिजली नहीं है, घर पे जाओ तो बिजली नहीं है, गैस नहीं है, परेशानी है, लोग परेशान हैं। इस टाइम हर तरफ ही परेशानी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों का चावलों का काम है, तो चावलों का क्या स्टॉक आप लोग लेकर बल्क में आ रहे होते हैं? चावल हमारी अपनी फसल है, मतलब समझे पाकिस्तान के अंदर अपनी फसल है। चावल का तो स्टॉक कोई करता, मतलब होता है हर बंदे के पास जितनी उसकी गुंजाइश है उसके हिसाब से उसके पास होता है, सरप्लस होता है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस मार्केट है जो कि एक्सपोर्ट की वजह से प्लस माइनस होती है, जो ऊपर नीचे होती है। तो लेकिन इस टाइम जो ना एक्सपोर्ट भी बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से जो ना एक्सपोर्टर बहुत परेशान है क्योंकि उनके माल ही नहीं जा रहे हैं। ऐसा ही है। तो अब ये बताएं कि जैसे हमने देखा है लोग अक्सर यही बात करते हैं कि चूंकि महंगाई ओवरऑल हुई है तो आप लोगों ने भी चीज़ों को महंगा कर दिया है। तो आप लोगों की जो चावल का जो आप एक कह लें थैला होता था जो 5 किलो का है, वो पहले कितने का था और आप कितने का हो गया? देखिए चावल के अंदर अक़साम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, एक चीज़ नहीं है चावल के अंदर, एक क्वालिटी नहीं होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ क्वालिटी है। अच्छा कायनात की अगर हम बात करें, कायनात जो था पहले 325-30 रुपए रेट था, इस टाइम 360 रुपए रेट हो गया, महंगा हो गया। महंगा हो गया। अच्छा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा फिर भी महंगा हो नहीं, गया? एक्सपोर्ट देखें, एक्सपोर्ट किसी एक साइड से एक्सपोर्ट हो भी रहा है, किसी साइड सर्कल के अंदर जो कई जगह पे नहीं भी हो रहा है, और कई जगह पे जो ना इस टाइम जो ना लोकल मार्केट की भी अपनी परचेजिंग तो थोड़ी बहुत चलती होती है, शादी ब्याह के अंदर भी चल रहा होता है सारे मामले। अच्छा तो आपको ये जैसे हम अभी बात करें कि जोड़िया बाजार में उस तरीके से रश हमें नजर नहीं आ रहा जिस तरीके से होता था। मैंने आपको पहले ही कहा ना, तो सबसे पहले कि इस टाइम लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी हुई है। आपको क्या लगता है कि ये जो हालात हैं ये आप लोगों के लिए परेशान कुन हालात हैं, ये कब बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए ओवरऑल जब तक हालात अच्छे नहीं होंगे, लोगों के पास एक सर्कल जो होता है कारोबार के बंदा जो सर्कल बोलता है वो कहता है कि पैसे की रोलिंग, तो पैसे की रोलिंग नहीं होगी तो हालात तो उस टाइम तक जो ना रुके रहेंगे। और इस टाइम जो ना हर बंदा जो ना इसी के अंदर जो ना पिसा हुआ है, क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। हर बंदा जो ना पैसे के अंदर, पैसों का बहुत बड़ा क्राइसिस है इस टाइम मार्केट में। कारोबार की क्या हालात है जोड़िया बाजार में? स्लो स्लो चल रहे हैं। वजह क्या है इसकी? आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा लोग। अब मुझे बताएं जैसे आप लोगों का किस काम का कारोबार है? दालों का? जी, फूड ग्रेन्स का काम है। अब मुझे बताएं कि ये आप लोग किस तरीके से काम करते हैं कि आप लोग पहले स्टॉक आप लोगों के पास उतरता है, कितने दिन तक वो स्टॉक आप लोगों का चलता है? काम स्लो, ज्यादा ले नहीं रहे, माल रह जाता, हाथ में पार्टियां पेमेंट नहीं देती। पहले जब आप लोगों का सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कारोबार बेहतर चल रहा था, उस वक्त कितने दिन का स्टॉक जो है वो आप लोगों का निकल जाता था? कितने दिन में? फूड ग्रेन है ना, इसको स्टॉक नहीं कर सकते, ये रोजाना की बुनियादों पे माल खरीदते हैं, रोजाना की बुनियादों पे बेच रहे होते हैं ना, ये ज्यादा रखते हैं, खराब हो जाती चीजें, तो इसलिए डेली बेसिस के ऊपर खरीदारी करते हैं। पहले आप लोग कितना खरीदते थे? डेली बेसिस के ऊपर कितना तकरीबन अंदाजन? माल खरीदते हैं, थोड़ा बहुत बेच लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं। डेली बेसिस पे यहाँ पे माल खरीदते और बेचते हैं। महंगाई किस हद तक हो गई है? महंगाई इतनी नहीं है जितनी लोग बोल रहे हैं। महंगाई है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन जोड़िया बाजार में इतनी महंगाई नहीं है जितनी बाहर है। यहाँ रेट अच्छे हैं, यहाँ पर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे रेट है। जैसे कि 2 साल पहले की निस्बत यहाँ पे बहुत अच्छे रेट है, बहुत अच्छे रेट है। अच्छा जैसे हम देख रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं कि दुकानों को या कारोबार को जल्दी, मार्केट्स को जल्दी बंद करने का फैसला किया गया है। जोड़िया बाजार वैसे भी जल्दी बंद हो जाता है? हाँ, जोड़िया बाजार वैसे भी जल्दी बंद हो जाता है। जो अंदर मार्केट है वो भी जल्दी बंद हो जाती है। क्या टाइमिंग है मार्केट के? वहाँ की तो मेरे को टाइमिंग नहीं पता, यहाँ की टाइमिंग पता है। 9 बजे सब बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। 9 बजे तक बंद कर? आप लोगों को कहा गया है कि 8 बजे कारोबार बंद कर दें या नहीं अभी तक? हम लोग को बोला तो गया, लेकिन हम 9 बजे तक ही क्लोज होता है सब, पूरी बाजार। ठीक है, मतलब आप लोग 1 घंटा जरा ज्यादा ले लेते हैं खुद से। ठीक हो गया जी। प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से जो है वो लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है और साथ ही साथ किस तरीके से लोग परेशान हाल हैं और लोगों को क्या लगता है कि कारोबार में बेहतरी कब आ सकेगी। प्रोग्राम में मजीद भी इस बात करते हैं, मगर एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कारोबार के हवाले से। जरा थोड़ा सा अगर आप आगे आए तो यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर जो है वो तमाम तर मसाला जात आपको मिल रहे होते हैं, तमाम तर बाकी जरूरियात जिंदगी की अशिया आपको कम दामों में मिल रही होती हैं। अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो कारोबार करते हैं उनसे बात करें। कारोबार के एतबार से देखिए, हमने देखा जिस तरीके से दुनिया भर के हालात है, कारोबार जरा लोगों का कहना है कि ठंडा हुआ है। आपका इस पर क्या कहना है? बहुत फर्क पड़ा काम में फर्क पड़ा है। किस एतबार से पड़ा है? कि महंगाई हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। आप लोगों को भी पीछे से चीजें महंगी मिल रही हैं या महंगी मिल रही है ना? अच्छा, नॉर्मली अगर हम देखें, जैसे हम अगर लाल मिर्ची की बात करें, पहले कितने की थी ये? 600 रुपए। 600 रुपए की। और अब कितने की हो गई? 800। 80 रुपए का प्रॉफिट आप लोग रख रहे हैं जी। मतलब 200 रुपए महंगी हुई है। अब आगे जैसे हम देख रहे हैं पेट्रोल अगर सस्ता होता है मजीद, तो फिर आप रेट डाउन नहीं होते? रेट डाउन करेंगे या नहीं? पीछे से डाउन नहीं होंगे, हम कैसे करें? रेट डाउन नहीं होते। पेट्रोल चाहे महंगा हो जाए या सस्ता हो जाए, जब पेट्रोल महंगा होता है डेफिनेटली जो है वो चीजें महंगी जरूर होती हैं, लेकिन पेट्रोल जब सस्ता होता है तब चीजें सस्ती नहीं होती। किस तरीके से मार्केट जल्दी बंद करने का कहा गया है, उससे कोई कारोबार में इम्पैक्ट आया है? बहुत ज्यादा आ गया है। गरीब क्या खाएगा? पहले कितने बजे दुकानें बंद करते थे? पहले हम 9 बजे बंद करते थे और अब 8 बजे बंद करते हैं। 1 घंटा पहले दुकानें बंद कर लेते हैं। अच्छा, आम लोग यहाँ पर आते हैं, यानी कि जो आम कराची की आवाम है, क्योंकि यहाँ पर रिटेलर्स वगैरह तो आ ही रहे होते हैं। रिटेलर आते हैं माशाल्लाह से, दुकानदार भी आते हैं। मेरी बहन अच्छा कारोबार है हमारा, लेकिन उस तरीके का खत्म हो गया है जो पहले था, वो नहीं है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि मार्केट्स को जो है वो जल्दी बंद कर दिया जाए। हाँ, तो 8 बजे बंद हो रही है मार्केट, उससे कोई फायदा नहीं है ना। अपना थोड़ा सा अखराजात हुकूमत कम करे ना, सारा बोझ आवाम के ऊपर तो नहीं डाले ना। अपने साथ वो 30-40 गाड़ियां लेके घूमते हैं। गरीबों के लिए कोच भी नहीं है, कोच में भी छत पे बैठ के जाना पड़ता है। तो हुकूमत को चाहिए अपने अखराजात कम करे ना, आप कह रहे हैं कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। आप कह रहे हैं ताजिरों को मुश्किल हो रही है, दुकानें जल्दी बंद हो रही हैं? तो बिल्कुल हो रही है। इस तरीके से हम हालात देख रहे हैं। कारोबार आपको लगता है कि आप लोगों के लिए कम जैसा ना हालात अभी चल रहा है ना, और जिस हालात में हम लोग है और जो हमारा काम है, उस हिसाब से हमारा काम और बाकी लोगों का काम बहुत फ्लॉप हो चुका है, दब चुका है, यानी कि काम नहीं है वैसा। क्यों आपको लगता है कि फ्लॉप हो चुका है? ये हमें भी नहीं मालूम, अब क्या बोल सकते हैं, महंगाई की वजह से। तो क्या कहते हैं आपको? वो तो ये कहते हैं कि आप महंगे कर रहे हो। हम क्यों महंगे करेंगे? आप लोग महंगे, हमें आगे से ही महंगा मिल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, जब आप लोग सामान लेकर आते हैं तो पहले कितना स्टॉक आप लोग लेकर आते थे और अब आप लोग कितना स्टॉक लेकर आते हैं? नहीं, बात स्टॉक की नहीं है, जो रेगुलर हमारा काम चल रहा है, आगे से जो लेन देन है वो तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन जो कस्टमर है उनके लेन और देन में कमी आ गई है। आप लोग का अब जैसे कि अभी मुझे सामान नजर आ रहा है, माशाल्लाह दुकान आपकी अच्छी चल रही है, ये कितने दिन में खत्म होगा? ये खत्म क्या, ये अभी खत्म हो जाता है। ये हर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के बाद वो भराएगा, फिर ये भराएगा, इस तरीके से काम चलता है। अच्छा, जैसे जैसे कम होता जाता है आप लोग डालते रहते हैं फौरन। और पहले अगर हम देखें एक दिन में आप लोगों की कितनी जो है वो प्रॉफिट या पैसे आप लोगों को हो जाते थे, और अब कितने? प्रॉफिट पहले जैसी नहीं है, क्योंकि माल और मटेरियल जो भी है वो महंगा हो चुका है, टैक्सेस इतने लग चुके हैं, उस हवाले से प्रॉफिट वो नहीं है। अब दुनिया भर में जैसे हालात चल रहे हैं, उन हालात को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि हर चीज में जो है वो इजाफा हुआ है कीमत में। इजाफा थोड़ा बहुत तो है ही ना, जितना होना चाहिए, तो इतना ज्यादा भी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत जो इजाफा होता है वो कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे कराची भर में हमने देखा है, वैसे तो पाकिस्तान पूरे में ही, लेकिन ये जो मार्केट जल्दी बंद करने की SOPs जारी हुई हैं, इससे आप लोगों को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? कोई फायदा नहीं हमारा, तो हम सुबह आते हैं 8:30 बजे, हमारी मगरिब के टाइम पे दुकान ही बंद हो जाती है। मगरिब के टाइम आप लोग दुकानें बंद कर लेते हैं? हम दुकान बंद कर देते हैं, हमारी आप लोग अपनी दुकान बंद कर देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, इससे आपको लगता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जैसे जनरेटर्स वगैरह चल रहे होते हैं, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होती है, या ये जो एनर्जी क्राइसिस है, बिजली बचाई जाएगी जल्दी दुकानें बंद करके, आपको लगता है कराची जैसे शहर में ये पॉसिबल है? कोई पॉसिबल नहीं है, फायदा नहीं है, जितना भी आप कर ले, ये जो भी कर ले, मगर कोई इतना वो नहीं होता है। अच्छा, कराची के ताजिरों में हमने देखा है, या जो जितने भी कारोबारी लोग हैं उनमें और बाकी लोगों में बड़ा फर्क है। वो लोग बड़े कोऑपरेटिव है बाकी शहरों के, वो तो कराची वाले जो है वो कहते हैं हम अपनी मर्जी से कारोबार करेंगे, अपनी मर्जी से बंद करेंगे। बिल्कुल, हम तो वही हिसाब है हमारा, वही हिसाब हमारा है, जो हम करेंगे हमारे हिसाब से करेंगे, हम तो किसी से वो थोड़ी है, उनके मुताबिक नहीं चलेंगे। नहीं, अगर हुकूमत को नुकसान हो रहा है या आपके मुल्क को, अपने आपके शहर को नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नुकसान कौन बोल रहा है? कोई नुकसान नहीं है। महंगाई भी हो रही है, लोड शेडिंग भी हो रही है, तो कुछ भी नहीं होता, वो तो बैठे में वहाँ
पर हुक्मरान हमारे जो, उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो अपना सारा जेब भरना जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हर चीज होता है उनको तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता। भाई मुझे बताइएगा, यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर कारोबार उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से पहले होता था। आपका क्या ख्याल है इस पे? जी, पहले कारोबार माशाल्लाह यहाँ पर अच्छा था, और जो है ना, ये इस बाजार की जो सबसे बड़ी खास बात बताता चलूँ आपको कि रोजमर्रा के हिसाब से पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ। ऐसा ही है, ठीक है, इस मेन जगह पे पूरी दुनिया से यहाँ बड़े पैमाने पे कारोबार होता है। कारोबार की नोयत से देखा जाए, अभी देखें लॉकडाउन की वजह से कारोबार मुतासर, ऊपर लोड शेडिंग, दो तरफ से हम लोग कारोबारी जितने भी ताजर हजरात है सारे इस दो चीजों पर फंस रहे हैं हम लोग। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से बंद करके हम लोग घर पे जा रहे हैं, घर पे भी लाइट नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग कारोबार हमारा यानी कि लॉकडाउन हम गवर्नमेंट के साथ दे रहे हैं, सारी ताजर बरादरी जितने भी लोग हैं, दुकानदार हजरात, ठेले पथारे वाले हजरात, हम लोग सारा ताजरों के इनके गवर्नमेंट के साथ है। मगर हमें थोड़ा सा ये रिलीफ तो दें कि लाइट तो दें कम से कम। अच्छा, लाइट का क्या सूरत हाल है? आप अभी आपके सामने देखें कारोबार, ये भी थोड़ा शाम का टाइम है, 1-2 घंटे के बाद बाजार बंद हो जाएगा। अब ये रश हो रहा है, इस वजह से हो रहा है कि चलो थोड़ी बहुत लाइट है कि लोग कारोबार कर ले। यहाँ पर लोगों का कहना ये है, जिस तरीके से हम जोड़िया बाजार की बात कर रहे थे कि यहाँ पर अभी देखिए इस वक्त लाइट नहीं है, और तकरीबन जो है लाइट आएगी 8:30 बजे तक, जब ऑलरेडी इनके कारोबार बंद करने का टाइम होगा। तो मतलब ये कि जो कारोबार इन्होंने करना है पहले वैसे ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइट मौजूद नहीं है। तो ये वैसे ही 8 घंटे से 3 घंटे पहले इनका कारोबार जो है वो बंद हो रहा है। कारोबार में कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? काफी नुकसान हुआ है। किस तरीके से नुकसान हुआ है? महंगाई से भी हुआ है, रेट भी बहुत बड़े हैं, और काफी काम भी, सेल भी कम है। सेल कम है। अच्छा, मुझे बताओ पहले कितना चार्ज करते थे आप लोग, कितने पैसे होते थे, और अब कितने पैसे? अगर एक कप की अगर हम बात कर लें, अभी तो काफी फर्क आ गया रेटों में। क्या फर्क है? अगर नॉर्मली ये कप है, ये पहले 500 रुपए दर्जन था, अभी 700 रुपए दर्जन है। 200 रुपए का फर्क है इन 2 महीनों में। 700 रुपए दर्जन कर दिया अब आप लोगों ने कप। अच्छा, लोग यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ से नॉर्मल जैसे घरेलू खवातीन है, वो आके खरीदारी करती हैं, या जो बड़े बड़े दुकानदार या रिटेल या जितने भी हमारे रिटेल स्टोर्स हैं बड़े बड़े, वो आके यहाँ से चीजें ले रहे हैं? गोल्डन पे स्टॉल वगैरह लगते हैं, ये लोग आते हैं, हमसे माल लेते हैं, होलसेल का काम है हमारा, और रिटेल में भी काम होता है। रिटेल में भी काम होता है। अब यहाँ पर अभी की अगर हम बात करें तो खरीदार उस तरीके से है जिस तरीके से पहले थे? उस तरीके से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मुश्किलात हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है देखकर, हालात, मुल्की हालात भी देखकर, कारोबार करते हुए आप लोगों को काफी टाइम हो गया है, कि ये हालात कब तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे? अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हालात बहुत खराब चल रहे हैं अभी। हालात खराब ही चल रहे हैं। ठीक है जी, बात कर रहे हैं हम लोगों से कि हालात जो हैं वो कारोबारी हजरात और ताजरों के लिए साजगार उस तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं हमें। और लोगों का यही कहना है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला भी किया गया है, उसमें कराची शहर की बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो कि हमें नज़र आती हैं कि वो 10 बजे तक खुली रहती हैं, और वही दुकानें जो 10 बजे तक खुली रहती थी, वही मार्केट्स जो 10 बजे तक खुली रहती थी, अब वो मार्केट जो है वो 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। कराची शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में हम लोग आज के प्रोग्राम में मौजूद थे, और हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो लोगों की जिंदगियों पर इसका इम्पैक्ट आ रहा है, कारोबार पर इम्पैक्ट आ रहा है। महंगाई होने की वजह से खरीदार के सद तक कम हो गए हैं, और स्मार्ट लॉकडाउन लगने की वजह से क्या कराची के ताजर खुश हैं या नहीं खुश? क्योंकि नॉर्मली, जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम के शुरू में ये बात की थी कि नॉर्मली दुनिया भर में ऐसे होता है, कराची शहर में भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कराची वाले जो हैं उनकी मेंटालिटी ज़रा डिफरेंट है। कराची ज़रा रोशनियों का शहर है, कराची वो शहर है जो कभी सोता नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो लोग देर रात को भी बाहर निकले हुए होते हैं अपनी ज़िंदगी या ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो कि यहाँ पर नौकरियाँ करते हैं। तो नौकरी से ऑफ के बाद ही वो लोग ये तमाम तर चीज़ें कर रहे होते हैं। अब देखना ये है कि अगर ये लॉकडाउन हुकूमत की जानिब से लगाया गया है तो ये कितना इम्पैक्टफुल होगा, इससे किस कदर जो है वो हम बचत कर पाएंगे उन चीज़ों की जिनकी हम करना चाहते हैं। क्या हम कराची के ताजरों को और कारोबारी शख्सियात को इस लाइन में ले आएंगे कि 8 बजे कारोबार बंद कर देना चाहिए, रोशनी में कारोबार हो, और रोशनी में ही कारोबार को जो है वो बंद करके हर बंदा जो है वो अपने अपने घरों को चला जाए, या फिर जब हालात बेहतर होंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, तब जो है दोबारा ये लोग जो है वो रात को 12-12 बजे तक जो है वो दुकानें खोलकर बैठे हुए होंगे। ये अभी हमने देखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।